कि बिहार की सियासत का युग परिवर्तन हो चुका है। नीतीश कुमार अब दिल्ली में हैं और सम्राट चौधरी सत्ता की कमान संभाल रहे हैं। लेकिन आज भी बिहार में नीतीश कुमार पहचान पहले की तरह ही उनकी कायम है। इस बीच बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से पोस्टर के जरिए बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई। ये पोस्टर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में लगे। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर कई जगहों पर नीतीश कुमार के पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टर्स ने राज्य की सियासत में पारा हाई कर दिया है। पोस्टर का केंद्र बिंदु नीतीश कुमार की छवि और उनके शासन करने के सिद्धांतों को बनाया गया। पटना के मुख्य सड़कों और जेडीयू मुख्यालय के आसपास लगे इन पोस्टर्स में सबसे प्रमुख नारा लिखा है, नीतीश व्यक्ति नहीं एक विचार है। इस स्लोगन के जरिए जेडीयू समर्थकों ने यह बताने की कोशिश की कि नीतीश कुमार केवल एक नेता मात्र नहीं बल्कि उनका शासन मॉडल और उनकी कार्यशैली एक विचारधारा के रूप में स्थापित हो चुकी है। लोग उनकी विचारधारा को मानते हैं। पटना में लगे पोस्टर में नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हुए हैं। पोस्टर में डॉक्टर, किसान, महिला, छात्र आदि लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं। सत्ता सेवा के लिए है, धनार्जन के लिए नहीं, ये भी इस पोस्टर में लिखा हुआ है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि इन पोस्टर के जरिए विरोधियों के साथ ही सत्ता पक्ष के अपने साथियों को भी संदेश देने की कोशिश की गई। इससे पहले पटना में नीतीश कुमार के 2 दशक के शासन को लेकर पोस्टर लगाए गए थे। इनमें 2 दशक किसान कल्याण के तहत सिंचाई, खाद बीज उपलब्धता और बाजार से कनेक्टिविटी जैसे कामों को उजागर किया गया। वहीं 2 दशक युवा सपनों के जरिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को प्रमुखता से दिखाया गया। इन पोस्टर्स के जरिए जेडीयू ने दिखाने की कोशिश की कि पिछले 2 दशकों में बिहार में विकास और सामाजिक बदलाव की मजबूत नींव रखी गई है। राजनीतिक तौर पर इसे आगामी रणनीति और जनसंपर्क अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। बिहार सरकार ने राज्य को टेक्नोलॉजी के नक्शे पर लाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। बिहार की सेमीकंडक्टर नीति 2026 को अंतिम रूप देते हुए सरकार ने निवेशकों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया। इस नीति का मकसद राज्य में सेमीकंडक्टर और एआई इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, बड़े निवेश को आकर्षित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना। नई नीति के तहत निवेश करने वाली कंपनियों को बिजली, जमीन और कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर भारी सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का मानना है कि बिहार में मौजूद ह्यूमन रिसोर्सेज और सस्ते श्रम का फायदा उठाकर सेमीकंडक्टर कंपनियां यहां पर अपनी असेंबली और टेस्टिंग इकाइयां स्थापित कर सकती हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत 2047, उसके तहत बिहार को भी विकसित बिहार 2047 तक बनाया जाना है। इसी के तहत एआई का, सेमीकंडक्टर का, बड़े बड़े उद्योगों का जाल बिहार में बिछना शुरू हो गया है। उसके लिए नीति बनने शुरू हो गई, योजनाएं बनने शुरू हो गई हैं, इन्वेस्टमेंट आने शुरू हो गए हैं। इससे बिहार को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बिहार एक एआई के सेक्टर में और सेमीकंडक्टर के सेक्टर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हब बनने जा रहा है। बिहार वासियों के लिए कम से कम 2 लाख 2.5 लाख रोजगार यहाँ पैदा करेगा। और बिहार सरकार का जो डबल इंजन की सरकार का जो वादा है 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का, उसको पूरा करने की दिशा भी बहुत बड़ा कदम होगा। नई नीति के तहत सेमीकंडक्टर यूनिट्स को मात्र 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। वास्तविक लागत का बाकी हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। जानकारी के मुताबिक ये सुविधा 10 साल तक लागू रहेगी, भले ही बिजली दरों में बढ़ोतरी क्यों ना हो। इसके अलावा उद्योगों को 4 रुपए प्रति घन मीटर की दर से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। ये रियायत भी यूनिट स्थापित होने के बाद 10 साल तक मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे उत्पादन लागत में बड़ी कमी आएगी और निवेश आकर्षित होगा। इस बीच जेडीयू प्रवक्ता किशोर कुणाल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विजन रहा है और जो आधारशिला रखी थी उसी परंपरा को सम्राट चौधरी आगे बढ़ा रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बिहार को बनाना है। देश और दुनिया के सफल राज्य के तौर पर बिहार को आगे बढ़ाना है। जनता दल यूनाइटेड के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्रित्व काल में एक दूरगामी निर्णय लिया गया था, जिसमें बिहार के अंदर एक एआई मिशन की स्थापना की घोषणा की गई थी। उसके लिए बजट का प्रावधान किया गया था और बताते हुए बेहद खुशी होती है कि देश के अंदर पहला राज्य बिहार है जहां पर एक डेडिकेटेड विभाग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम करेगा, उसकी स्थापना कर दी गई है। नीति में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए पेटेंट फाइलिंग पर भी बड़ी राहत दी गई है। कंपनियों को पेटेंट लागत का 75% तक प्रतिपूर्ति मिलेगी। भारत में पेटेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए तो विदेश में पेटेंट के लिए 20 लाख रुपए की लागत आएगी। इसके साथ ही बैंक या फिर वित्तीय संस्थानों से लिए गए कर्ज पर 5% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। ये मदद
उत्पादन शुरू होने के बाद 7 साल तक मिलेगी और इसकी अधिकतम सीमा 25 करोड़ रुपए तय की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा अब उद्योग बिहार में भी बढ़ावा देने का काम शुरू कर दिया है। ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश जो है अब सम्राट चौधरी के द्वारा की जा रही है। कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर और एआई हब बनाने के लिए बिहार में 25,000 करोड़ का निवेश जो है वो किया जाएगा और वहीं बिजली भी 5 रुपए यूनिट दिया जाएगा और उनको सब्सिडी भी दी जाएगी। तो बिहार में अब एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। जब से सम्राट चौधरी ने कमान संभाला है अब एक तरीके से ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग हब बिहार को बनाया जाएगा और एआई एक तरीके से एआई हब बनाने की बात बिहार सरकार के द्वारा की जा रही है। पटना से मैं राजीव कमल, भारत 24।